सभी साथियों को नमस्कार। अब ये हम आ गए हैं, ये तीसरा पार्ट है डेफिनेशन का। इसमें पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक ऑफिसर क्या होता है? स्टाम्प एक्ट, राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के अंदर पब्लिक ऑफिसर उसी को माना गया है, यानी वही डेफिनेशन लागू है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के क्लोज 17 में, सेक्शन 2 के क्लोज 17 में पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है। उसी को ही राजस्थान स्टाम्प एक्ट में माना गया है। उसके बाद आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? ये जिस तरह से और अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं वैसे ही सेटलमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। सेटलमेंट क्या होता है? एक एंसेस्ट्रल, जैसे पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। अब उसमें ये होता है कि जब तक पिता जीवित है, यानी उत्तराधिकारी तब तक नहीं बैठ सकता कुर्सी पे जब तक उसका पिता जीवित है। हिंदू समाज की ये बात कर रहा हूँ मैं, मिताक्षरा शाखा की। उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बस इतनी सी बात आप समझ लो साधारणतः है कि हिंदू जो है, हिंदू पर्सनल लॉ है, उसमें मिताक्षरा शाखा होती है। उसमें क्या होता है कि पिता जब तक जीवित होता है तब तक संतान या उसकी पत्नी के नाम जो है संपत्ति नहीं चढ़ती है। हालांकि वो सभी लोग उस पैतृक संपत्ति के सभी बराबर के अधिकारी होते हैं, लेकिन पिता के जीवित रहते हैं वो उसके नाम रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, पिता अगर ये चाहता है कि मेरे बाद में जो है संपत्ति का बंटवारा जो है वो डिसीजन अगर करना चाहे पिता, तो एक तरह तो वो वसीयत कर सकता है, विल कर सकता है। लेकिन विल लागू कब होगी? जब वो पिता स्वयं एक्सपायर हो जाता है, और उससे पहले वो चेंज भी कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वो अपने जीवित रहते अपने जो वारिस हैं उनके बीच में सेटलमेंट कर दे। क्या सेटलमेंट कर दे? कि उन सबको अपना अपना हिस्सा बांट कर देते, और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको सेटलमेंट कहते हैं। और ये इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज भी होता है, यानी जैसे बेटियों को शादी होती है तो उसके बदले बेटियों को शादी के बदले में उनको उनकी शादी के साथ उनको जो कुछ दे दिया जाता है उनका हिस्सा, उसके संबंध में भी होता है। मेन पर्पज़ इसका यही होता है, जैसे बी में लिखा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेटलर अमंग हिज फैमिली और दोज फॉर हुम ही डिजायर्स टू प्रोवाइड। और तीसरा है फॉर एनी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज़। तो ये एक सेटलमेंट है। सेटलमेंट एक तरह से समझौता है, जिसके अंदर आपस में प्रॉपर्टी का सेटलमेंट होता है। मतलब ये कोई पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन में तो क्लियर ओनरशिप आ जाती है। सेटलमेंट में एक अस्थायी होता है, और जब जैसे कोई जिसने सेटलमेंट किया है वो उसके मृत्यु के बाद में वो स्थायी हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टाम्प। स्टाम्प का अर्थ क्या है? हमने इतना राजस्थान स्टाम्प एक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि स्टाम्प क्या होती है। तो स्टाम्प की डेफिनेशन दी गई है 236 में, 236 में स्टाम्प की डेफिनेशन दी गई है। स्टाम्प का मतलब कोई मार्क यानी चिन्ह है या सील है, जो जैसे पोस्ट ऑफिस में लगाते हैं, वो भी एक मोहर होती है ना, जो एक तो टिकट होती है अपन चिपकाते हैं, वो भी एक स्टाम्प है। दूसरा जो अंदर जो पोस्टमैन जो उसके ऊपर लगाता है ठप्पे, वो भी एक सील है, वो भी स्टाम्प है। तो स्टाम्प मीन्स एनी मार्क, सील, सर्टिफिकेट। यहाँ स्पेलिंग्स कुछ मिस्टेक्स मेरी हो गई हैं, उनको आप देख लेना। पिछले उसमें प्रिंसिपल की भी स्पेलिंग गलत हो गई थी, यहाँ पे सर्टिफिकेट की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो एनी मार्क, सील, सर्टिफिकेट और एंडोर्समेंट बाय एनी एजेंसी और पर्सन duly authorized by state government and includes an adhesive or impressed stamp for the purpose of duty chargeable under this act। तो स्टाम्प एक्ट के तहत स्टाम्प क्या है? अगर कोई भी मार्क है या सील है या कोई सर्टिफिकेट है या एंडोर्समेंट, तो आप देखेंगे कि जैसे मार्क क्या होता है, जैसे एंडोर्समेंट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जब होगा तो एंडोर्समेंट होगा। एंडोर्समेंट का तात्पर्य है कि पावती देते हैं, उस पर प्रिंट होता है कि इतने अमाउंट में इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा हुई है, इतनी सरचार्ज जमा हुई है, या इतनी स्टाम्प ड्यूटी जमा हुई है, और इसके बदले में इतनी वैल्यू पर ये, इतनी मुद्रांक पर ये आज पंजीकृत माना गया है। यानी वो इंडोर्समेंट होता है, उसके अंदर लिखा रहता है, उसको भी हम स्टाम्प में मानते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ है। कोई एजेंसी या व्यक्ति
अगर वो लिखता है, जैसे एजेंसी का तात्पर्य जैसे स्टॉक होल्डिंग कंपनियां हैं वो ई स्टाम्प या रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट बेच रही हैं, तो उसके बदले में कोई व्यक्ति अगर अपना मुद्रांकन पे करता है या रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करता है तो उसके बदले उसको वो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जैसे ई रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट प्राप्त होती है या ई स्टाम्प का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो वो एजेंसी है, ऑथोराइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट से। या फिर ई ग्रास चालान होता है, वो भी एक वैलिड है, पेमेंट का माध्यम है। और या फिर डीडी है, डीडी से भी डीडी को फिर से चालान बनाया जाता है। तो उसके बदले में ये मार्क, सील, सर्टिफिकेट या इंडोर्समेंट है वो स्टाम्प है। अब स्टाम्प दो तरह की है, एक एडहेसिव है और एक इम्प्रेस्ड। एडहेसिव और इम्प्रेस्ड ये आप देखें, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि एडहेसिव स्टाम्प क्या होती है और इम्प्रेस्ड क्या होती है। इम्प्रेस्ड यानी इम्प्रेशन होता है, यानी छापा। जैसे कि कोई मोर, पोस्ट ऑफिस में जैसे मोर होती है तो इम्प्रेस्ड स्टाम्प होती है। एडहेसिव यानी चिपकाने वाली। तो दो तरह की ये स्टाम्प्स दी गई है, एक चिपकाने वाली और एक छापा। तो इसको स्टाम्प कहा जाता है, ठीक है। अब ये चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, डेफिनेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम आगे ड्यूटीज़ पढ़ेंगे और चैप्टर 2 में। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े रहें। पूरा स्टाम्प एक्ट हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, और उसके बाद हम इसके अलग अलग एक एक जो डीड हैं उनको अलग अलग भी पढ़ेंगे। तो आप लगे रहें इसमें साथ में। थैंक यू वेरी मच।